नमस्कार जी, मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो जी आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो जी यहाँ रखे हुए हैं बहुत सारे कपड़े, ये रखे ठंडे हो रहे थे, मतलब इन्हें धूप थोड़ी सी चाहिए थी, तो ये बिल्कुल ठंडे ठंडे हो रहे थे। अगर मैं इनकी तय करना चाह रही थी तो ये तय नहीं हो पा रही थी, ये बिल्कुल ठंडे लग रहे थे। तो अब ये थोड़े से सही है, अब थोड़े से ये प्रेस करके सही हो जाएंगे। तो अब मैं इन पर करती हूँ प्रेस। तो जी यहाँ मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और जी ये कपड़े जो हैं, ये कई दिनों से कपड़े इकट्ठे हो रहे थे और मैं बार बार उनको धूप में डालती थी। धूप जब हल्की फुल्की आती थी, कभी 2 बजे आती है, कभी 3 बजे आती है। धूप भी अच्छे से सुबह से नहीं आ रही थी, जैसे अर्ली मॉर्निंग धूप निकल गई है और शाम तक धूप है। और अगर ऐसे आ भी जाती है आजकल तो फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। अगर ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी तो शायद धूप गर्मी ला देगी। तो इस करके चलो जो भी है वो तो भगवान को ही पता है, जैसी कभी हवा करते हैं, कभी धूप करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि धूप अच्छी निकल ही नहीं रही है। किसी किसी दिन अच्छी धूप निकलती है तो उसी दिन ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चलती हैं। तो कपड़े बहुत क्या हो रहे थे कि ठंडे ही हो रहे थे। ठंडे क्या हो रहे थे, सूख तो जाते हैं लेकिन लगता है जैसे कि कपड़े गिल्ले हैं, क्योंकि वो ठंडे इतने हो जाते हैं कि वो सूखे और गिल्लों का पता ही नहीं चल पाता आजकल। तो बस मैंने सोचा कि इनको प्रेस ही करके रखती हूँ, प्रेस भी हो जाएगी और साथ में ये फोल्ड भी हो जाएंगे, तो मेरे काम दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो जी एक एक करके मैं सारे कपड़ों पे कर लूँगी मैंने प्रेस। छोंकी है खिचड़ी, और जो कि मैंने लौकी की बनाई थी, तो ये लौकी थोड़ी सी बड़ी थी तो आधी मैंने बचा के रखी है, आधी मैंने खिचड़ी में डाल दी है, कस के डाली थी कद्दूकस से। और ये थोड़ी पतली सी बनेगी क्योंकि पतली ही पसंद करते हैं घर में लौकी की खिचड़ी खाना। तो चलिए तब तक मैं और अपना काम फिनिश करती हूँ, जैसे कि दूध में उबाल देना है, थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं और फिर करते हैं। तो जी खाना खाने के बाद मैंने लगा दिए थे कपड़े, जो कि जिन पे मैंने प्रेस की थी उनको उनकी जगह पर अरेंज कर दिया था। और फिर वही होता है कि खाना जब सारे जने हम बैठ के खाना एक साथ खाते हैं तो फिर बातें करते रहते हैं, तो लेट सवेर हो ही जाती है खाना खाने में और काम निपटाने में। तो उसकी मैंने कोई वीडियो एडिट नहीं की थी। तो बस जी, तो अब आ गए हैं नेक्स्ट डे का टाइम है। तो यहाँ मैं कस रही हूँ गाजर, और ये जो गाजर है ना, ये कई दिन पहली गाजर है। तो बस मैंने सोचा कि इनको कस के ना कुकर में डाल दूँगी, जिससे ये अच्छे से उबल जाएंगी। अगर मैं इनको कढ़ाई में डालकर उबालूँगी, मतलब दूध में डालकर उबालूँगी, तो शायद मेरा काफ़ी टाइम लेंगी। तो ये तैयारी चल रही है, आपको समझ ही गए होंगे, गाजर के हलवे की तैयारी चल रही है। और छोटू कह रहा था कि गाजर का हलवा बन। तो सबसे ज़्यादा ना खाने की फरमाइश छोटू ही करता है। वो ही कहता है कि अब ये बना दो, अब ये बना दो। और भाई बच्चे हैं, बच्चे अगर हमें नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे। बच्चों की अक्सर फरमाइशें तो पूरी हम माँओं को करनी ही पड़ती हैं। और हाँ, ये अच्छा है कि खाने पीने की फरमाइशें हों तो हम बहुत अच्छे से कर देते हैं। और तो जी यहाँ जो बची हुई गाजर है, मैं इनको छील कर रख दूँगी। और इनको मैं अभी कसूँगी नहीं, कद्दूकस नहीं करूँगी, इनको मैं कद्दूकस कल करूँगी जब मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी। क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको बनाने के लिए रख दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है ना सोच के भी गाजर के हलवे में। तो जी ये रोटियां रखी हुई हैं, इन रोटियों को और ये जो गाजर की छिलकन है, इनको मैं डाल आऊँगी गायों के लिए, जहाँ पर पूरी कॉलोनी वाले मतलब खाना जो वेस्ट खाना हो जाता है उसको डाल देते हैं, या बहुत से लोग गायों के लिए चारा भी डाल देते हैं। तो वहाँ पर मैं इनको डाल आऊँगी और वहाँ पर ना गाय आकर खाना खा जाती हैं, ये जो बचा हुआ खाना है। और ये बच जाता है कि रोटियां हम कूड़े में भी नहीं डाल पाते हैं। और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि गाय हो या कुत्ते हों, जो भी जानवर सड़कों पे फिरते हैं वे खा लेते हैं। तो जी अगले दिन की सुबह का टाइम है और मेरा झाड़ू पोछे का काम भी निमट गया है और रसोई का भी सारा काम फिनिश हो गया था। अब तो बस सिर्फ यही रह गया था कि मुझे गाजर का हलवा बनाना है। तो आ गई हूँ मैं गाजर के हलवे को घोटने के लिए। और इसे घोटने की तैयारी मेरी अब पूरी ज़ोरों शोरों से है, क्योंकि गाजर दूध मैंने चढ़ा दिया था और दूध में मैंने कस कस के गाजर डाल दी थी, जो मैंने रात छील कर रखी थी। छील कर और धोकर उनको मैंने कसकर इसमें डाल दिया था उबलने के लिए। और दूसरी साइड मैंने कुकर में साथ के साथ जो रात गाजर कुकर में रखी थी वो भी मैंने रख दी थी और उबलने के लिए। और उबालने के लिए मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था और 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दी थी, जिससे कि गाजर तली में जले ना और गाजर अच्छे से उबल जाए। तो जी जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा और गाजर
जो हैं घुटती जाएंगी, मतलब गाजर गलती चली जाएंगी। और इसमें मैंने डाल दी है 1 कटोरी मावा और करीब 1 से 1.5 लीटर दूध था और गाजर मेरी थी 3 किलो। और जी इसमें फिर मैं डाल दूँगी कुछ मलाई भी, जो आज के दूध की फ्रेश मलाई थी उतरी हुई, वो भी इसमें डाल दूँगी। और फिर मुझे इसमें कोई घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है गाजर का हलवा, लिमिट ही रखनी है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है खाने पीने का, और अगर हम उसे बहुत हैवी करके बनाएंगे तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसान देगा। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी सर्दी में एक ही बार बन रहा है, मेरे यहाँ तो पता नहीं कितनी बार गाजर का हलवा बन जाता है कि हम थोड़ा थोड़ा बनाते ही रहते हैं। तो चलिए जी, गाजर का हलवा भी इधर बन रहा है और साथ में मैं कर दूँगी सब्ज़ी की तैयारी। और मैंने आलू छील दिए हैं और मुझे बनानी है आलू मटर की सब्ज़ी। और अच्छा, जो उधर बाउल में गाजर रखी हुई हैं ये थोड़ी मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी, तो इनको मैंने उठा कर रख दिया था कि इनमें दोबारा बाद में मैं बना लूँगी गाजर का हलवा थोड़ा बहुत। तो देखिए गाजर का हलवा कितना सुंदर बन गया है, बिल्कुल मतलब इतना घुट गया है ये अच्छे से कि मुँह में जैसे घुल जाते ही घुल जाएगा, ऐसा कुछ बन गया है बिल्कुल। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। और भाई मेहनत है, मेहनत जब लगाते हैं किसी चीज़ में, मेहनत करते हैं तो वो रंग तो लाती ही है।